हमारी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं है। लेकिन हम दोनों में इस बात को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जैसे जैसे साल गुजरते गए, हमें एक दूसरे से प्यार बढ़ता ही गया। फिर हमें औलाद की कमी महसूस ना होती, अब तो आदत सी हो गई थी। मेरी इनकम इतनी ज्यादा ना थी, हम दोनों पति पत्नी का गुजारा अच्छे से हो जाता। मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता, बहुत नाज से अपनी बीवी को रखता हूँ। एक दिन मेरी बीवी कहने लगी, किचन बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, मुझे एक छोटा सा रूम बना दीजिए ताकि मैं किचन का सामान उसमें रख सकूं। मैंने अपनी बीवी से कहा, ठीक है, मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम चाहिए। 15 दिन बाद मैंने उस छोटे से रूम का काम शुरू करवा दिया। जब से मैंने वह रूम बनाया, तब से मेरी बीवी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी। वह थोड़ी थकी थकी भी लगती। मैंने नोटिस किया था, तब मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के यहाँ चलो। बहुत मनाने के बाद वह चेकअप के लिए जाने तैयार हो गई। जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी को टेंशन है, इस वजह से वह थोड़ी थकी थकी सी रहती है। मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या टेंशन है? उसने कहा, मुझे क्या टेंशन हो सकता है, मुझे लगा हो सकता है बच्चा ना होने का टेंशन उसने ले लिया हो। मैंने कहा, चलो किसी लेडीज डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। तो उसने पूछा, किस लिए? तब मैंने कहा, क्या हमें बच्चा नहीं चाहिए? तब उसने मुझसे गुस्से से कहा, दिन भर घर का काम करते करते थक जाती हूँ, मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं। मैं परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे बीवी को ऐसा क्या काम है, हम दो ही तो लोग हैं घर में, बाकी वक्त तो सिर्फ आराम ही रहता होगा। लेकिन मैं खामोश रहा और फिर दिन इसी तरह बीतने लगे। अब तो मेरी बीवी मुझे जरा भी टाइम ना देती, ज्यादातर उसका वक्त उस कमरे में ही लगता था। जब वह बाहर आती तो उसे ताला लगा देती। मैंने उससे पूछा भी, इस कमरे को ताला क्यों लगाती हो? तब उसने मुझसे कहा कि मेरे कीमती जेवर मैंने इस स्टोर रूम में रख दिए हैं, ताकि चोर अगर आए तो इसे कबाड़ खाना समझकर इसमें कदम भी ना रखें, इसलिए मैं इसे ताला लगा कर रखती हूँ। मैं भी उसकी इस बात को मान गया। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे बिस्तर पर नहीं है। मैं उठा और किचन की तरफ गया तो किचन में भी कोई ना था। जब मैं स्टोर रूम के सामने से गुजरा तो मुझे कुछ आवाज आने लगी। मैं 1 मिनट ठिठक कर खड़ा हो गया और बातों की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी धीमी आवाज थी कि मुझे कुछ सुनाई ना दिया। फिर मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं अपने कमरे में आ गया और मेरे पीछे ही फौरन मेरी बीवी भी आई। मैंने उससे पूछा, कहाँ गई थी? मैं तो किचन में देख कर आया हूँ। तब उसने कहा कि मैं बाथरूम गई थी। मैं उसके झूठ से थोड़ा दंग रह गया, लेकिन मैं खामोश रहा। अब मुझे जुस्तजू होने लगी, क्योंकि उस कमरे में कौन है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तब मेरी बीवी ने मेरी बहुत सेवा की। उसे इतना काम था और मैं उसका हाथ भी न बटा पाता। मेरे दिल में अपने बीवी के लिए जो भी गिले शिकवे थे, वह दूर हो गए थे। फिर मैं ऑफिस जाने लगा। उस दिन मेरी पत्नी थोड़ी बीमार थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ और उससे कहा, अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तब उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपने काम का लॉस मत कीजिए। मैं ठीक है कहकर चला गया। मैं अपना मोबाइल घर में ही भूल गया था। जब मैं मोबाइल लेने थोड़ी देर में वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी नाश्ते की 2 प्लेट और 2 कप चाय लेकर उसी कमरे में जा रही है। मैं फौरन ही दरवाजे की आड़ में छुप गया। मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इतना गुस्सा था कि मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे। मुझे अपनी सारी जिंदगी सूनी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। कुछ सेकंड में मैंने अपनी बीवी को दिल ही दिल में बदचलन साबित कर दिया था। मेरा एक एक कदम बहुत भारी हो गया था। मैं अपने आप को घसीटते हुए उस कमरे तक ले गया। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और जोर से चीखा, निर्मला। बस इतना बोलना था कि आगे का मंजर देखकर मेरा गुस्सा 1 मिनट में ही फुल हो गया। मैंने अपनी बीवी के बारे में जो कुछ सोचा था वह सब गलत साबित हुआ।
वह तो एक अच्छी औरत थी। मेरे जोर से चीखने की वजह से उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर गई और वह दोनों एकदम से डर गए। मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी सौतेली माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही है। वह सौतेली माँ, जिसे मेरी बीवी ने कई बार कहा कि अपने साथ रख लेते हैं, और मेरी सौतेली माँ मेरी बीवी की मिन्नत करती कि वह मुझे अपने पास रख ले। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कभी कोई बुरा रवैया नहीं रखती थी, लेकिन मैं उसे कभी भी इज्जत ना दे पाया। मेरे पिताजी ने मेरी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया था। तब वह निर्मला के हाथ पैर जोड़ने लगी। मेरी बीवी बहुत दयालु है। मेरे लाख मना करने पर भी उसने मेरी सौतेली माँ को कमरा बनवाकर इस कमरे में छुपा कर रखा और इतने दिनों से वह उसकी सेवा करती रही। जो जिम्मेदारी मेरी थी वह मेरी पत्नी अदा करती रही। मैंने उन दोनों से बहुत माफ़ी मांगी और डाइनिंग रूम में ले गया और प्यार से बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर मैंने अपनी माँ को अपने पास ही रख लिया। अब मेरी बीवी भी टेंशन फ्री हो गई थी। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।